बच्चों, आज हम आपको अंतः विभाजन के आधार पर सूत्र के आधार पर क्वेश्चन कराएंगे। सूत्र क्या है? दो बिंदु a x1 y1 और b(x2 y2) को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने का सूत्र क्या है? तो हमारा आंतरिक रूप से विभाजित करने का सूत्र बच्चों क्या है? हमारा सूत्र है x m1 x2। m1 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों? x2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों सूत्र कभी रटिएगा नहीं। देखिए सूत्र में एक बार आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। m1 के साथ x2 है और m2 के साथ क्या है? m1 है। तो सूत्र हमारा क्या है? अंतः विभाजन का सूत्र हमारा क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m2 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसका विभाजन बिंदु क्या होगा? P बराबर x, y। इसका विभाजन, ये x के निर्देशांक ये हो जाएंगे और y के निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। x का निर्देशांक क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर किसी आंतरिक रूप से, अगर साफ साफ लिखा रहे, अगर कोई दो बिंदु आंतरिक रूप से दो बिंदुओं से रेखाखंड में विभाजित होते हैं तो उनका सूत्र आपका ये है। देखिए क्वेश्चन, अब आप इसी पर आधारित आपको हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया? आंतरिक रूप से अगर आएगा तो हमारा सूत्र ये हो जाएगा। अगर बाह्य रूप से आएगा तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आंतरिक में क्या होता है? प्लस होता है और बाह्य में क्या होता है? माइनस। सूत्र दोनों का एक ही है, इतना याद रखिएगा। जब दो बिंदु आंतरिक रूप से विभाजित होते हैं तो उनका सूत्र प्लस में रहता है और बाह्य रूप से विभाजित होते हैं उनका बीच में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको दिया है। यहाँ हमें दिया क्या है? यहाँ हमारा दिया है x1 बराबर कितना है हमारा? 4 और y1 हमारा कितना दिया है? -3। x2 हमारा कितना दिया है? 8 और y2 हमारा कितना दिया है बच्चों? y2 हमारा दिया है 5 और m1 हमारा दिया गया है 3 और m2 हमारा दिया गया है 1। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमको क्या क्या दिया है। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन लिखने में गलती कर सकते हैं हम। और इसके बाद हम लिखेंगे माना विभाजन बिंदु हमने क्या मान लिया बच्चों? P x, y तथा विभाजन सूत्र से अब हम विभाजन सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो विभाजन बिंदु हमारा क्या है? P x y और विभाजन सूत्र से माना विभाजन बिंदु कितना हमारा? P x y तथा विभाजन सूत्र से x बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों फटाफट इसमें मान रख दीजिए। m1 हमारा कितना दिया है? 3। x2 हमारा कितना है? 8 प्लस m2 हमारा कितना दिया गया है? 1। m1 x1 हमारा कितना दिया गया है? 4 अपॉन m कितना है? 3 प्लस 1।
तो हमारा कितना आ गया बच्चों, 3 अट्ठे 24, 24 प्लस और हमारा कितना आ रहा है 4 एकन्नम 4, और यहाँ पर कितना आ गया 3 और 1 4, 24 और 8 कितना हो गया, 24 और 4 सॉरी 24 और 4 हमारा कितना हो गया 28 और 4। ये हमारा x बराबर कितना आ गया 28/4। तो 4 एकन्नम 4, 7 चौक 28। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7। अब हमारा देखिए y बराबर हम लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए अब मान रख देंगे, m1 हमारा कितना है 3, y2 हमारा कितना है 5 प्लस m2 हमारा कितना है 1 और y1 हमारा कितना है -3 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये हमारा आ जाएगा 3 पंजे 15 -3 अपॉन 4। तो ये हमारा आ गया y की वैल्यू हमारी आ गई आपकी 15 में से 3 गया कितना बचा 12, 12/4। तो हमारा 4 4 3 12 3। तो हमारा y बराबर कितना आ गया 3। तो आपके जो दो निर्देशांक x बराबर कितना आ गया हमारा 7 आ गया और y बराबर 3 आ गया। तो हमारे अभीष्ट निर्देशांक कितने हो गए, अभीष्ट निर्देशांक हमारे हो गए 7,3। बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा वाला हमने समझाने के लिए आपको लिख दिया था। तो अभीष्ट बिंदु यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अभीष्ट बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट बिंदु हमारा हो जाएगा 7,3। ये हमारा अभीष्ट बिंदु हो जाएगा। तो ये आप लोग समझे किस तरह से करना है, सिर्फ सिंपल सूत्र में हमको रखना है। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो, ये किस तरह से करना है, सिर्फ सिंपल सूत्र में हम रखते जा रहे हैं और हम निकाल दे रहे हैं। तो बच्चों अब दूसरा प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है बिंदु -4,6 बिंदु ए। अब इसमें देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें आपका अंतःविभाग, इसमें बिंदु दे दिए गए, मतलब x y की वैल्यू दे दी गई है, x1 y1 दे दिया गया है, x2 y2 दे दिया गया है, m1 और m2 हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम इसको भी सेम इसी तरह निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर देखिए सूत्र में लिख दीजिए, x बराबर निर्देशांक हमको दे दिए गए हैं। तो x बराबर कितना है -4, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर x बराबर कितना है -4 और y बराबर कितना दे दिया है 6 और x1 बराबर कितना दे दिया है -6, x2 बराबर y1 बराबर कितना दे दिया गया है 10, x2 बराबर हमारा दे दिया गया है 3 और y2 बराबर दे दिया गया है -8 और m1 और m2 हमसे पूछा गया है। तो बस सिंपल हम क्या करेंगे बच्चों, इस सिंपल सूत्र में हम निकाल दे रहे हैं। देखिए x बराबर क्या होता है x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह देखिए अब आप बस सूत्र में रख दीजिएगा x। तो देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया -4 m1 प्लस 3 प्लस m2 -6 m1 प्लस m2। अगर हम देखिए इसमें हम चाहे हम x से मान निकालना चाहें, इसमें सिर्फ हमको m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम x से भी निकाल सकते हैं और y से भी निकाल सकते हैं। देखिए और y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए y का अगर हम मान रखते हैं तो y बराबर कितना है, y बराबर हमारा आ रहा है, y बराबर हमारा आ रहा है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें y2 की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी है 6 बराबर m1 -6 माइनस अरे y2 की वैल्यू कितनी -8 प्लस m2 y1 हमारा कितना है
10/m1 प्लस m2। अब देखिए, चाहे इसमें रखिए, पहले वाले में रखिए, चाहे दूसरे वाले में रखिए, चाहे पहले से चाहे दूसरे से, किसी से भी हम m1 और m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, अब हम पहले वालों से ही m1 और m2 की वैल्यू निकाल से लेते हैं। देखिए हमारा क्या है यहाँ पर, -4 बराबर m1 3 प्लस m2 -6/m1 प्लस m2। इसी में देखिए हम ये वाला चीज़ इधर चली गई, -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। तो m1 एक साथ रख लीजिए और m2 एक साथ रख लीजिए, तो -4m1, और ये यहाँ पर से यहाँ से उठ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4m1, इधर से ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3m1, और m2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4m2 -6m2। तो ये -3 -7m1 बराबर कितना हो जाएगा, -2m2। तो ये इधर चला गया, तो यहाँ पर हमने m1/m2 बराबर आ गया हमारा 2/7, या m1 अनुपाते m2 बराबर आ गया 2/7। तो ये हमारा m1 और m2 की वैल्यू निकल आई। तो इसके लिए देखिए फिर से आप समझ लीजिए, सबसे पहले हम आपको दिखा देंगे कि हमारा क्या क्या दिया है, फिर हम चाहे 1 से लें, 1 में मान रख दें, चाहे 2 में रख दें, तो हम इसमें से m1 और m2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो अंतः विभाजन का सूत्र आज हमने आपको बता दिया है और उसके 2 प्रश्न बता दिए हैं। इसी पर आधारित आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको करिएगा, और किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत कहीं पर भी आएगी तो वो हमसे ज़रूर पूछ लेगा।